Hello everyone, welcome to Suraj Online Classes. I am Manisha and today I am going to teach you modals. So first of all, कि modals क्या होते हैं? Modals are helping verbs that express ability, possibility, necessity, permission or obligation. They are used in sentence to describe hypothetical situations such as advice, request or capability. कि मोडाल्स क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, किसी चीज़ की संभावना, पॉसिबिलिटी या परमिशन मांगने के लिए या नेसेसिटी बताने के लिए कि भाई तुम्हें ये काम करना ही है, इसे काम को करने के लिए तुम बाध्य हो, या फिर ऑब्लिगेशन, ये आपका कर्तव्य बनता है। ये जो मोडाल्स होते हैं वो सेंटेंस में हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कोई किसी से रिक्वेस्ट करे या परमिशन मांगे, उनको भी जो डिस्क्राइब करते हैं वो कौन करते हैं? हमारे मोडाल्स करते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं मोडाल्स, जैसे कि कैन है, कुड है। हर वर्ड का स्पेसिफिक यूज़ होगा, कहाँ पर, क्या करने के लिए। क्या है कि इनमें बहुत माइनर से डिफरेंस आएंगे। जैसे कि देखो, कैन में भी एबिलिटी है और कुड में भी एबिलिटी है। ये चीज़ें आगे चलकर हर सेंटेंस में मिलेगी। एक एक जो एबिलिटी है वो कई सेंटेंस में दिखाई जाएगी। पर क्या है, जब आपको अलग अलग यूजेस बताए जाएंगे ना इनके, कि कैन को कहाँ पर यूज़ किया जाता है, कुड को कहाँ पर यूज़ किया जाता है, तब आप इनको अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप हिंदी देखें, सिंपल ये इनकी डेफिनेशन में देख रहे हैं तो दोनों में एबिलिटी ही आ रहा है, फिर कंफ्यूज होते हैं कि एबिलिटी क्या मतलब, दोनों ही एबिलिटी के लिए यूज़ हो रहे, तो फिर हम कौन सा यूज़ करें। तो एक एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग कि जब रिक्वेस्ट करी जाए तो कैसा कौन सा वर्ड आएगा, हम्बल रिक्वेस्ट करी जाए या नॉर्मल रिक्वेस्ट करी जाए, बहुत सारी चीज़ें होंगी, माइनर से डिफरेंस होंगे, वो आपको यहाँ पे क्लियर कर दिए जाएंगे। फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि जो ये मोडाल्स हैं वो कहाँ पर कौन सा लगेगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि इनको यूज़ कैसे किया जाता है, हाउ टू यूज़ मोडाल्स विद द मेन वर्ब। जो मेन वर्ब होती है उसके साथ मोडाल्स को यूज़ किया जाता है। एंड सेकेंड है नो इफेक्ट ऑफ नंबर, जेंडर, पर्सन। पहली स्पेशलिटी मोडाल्स की क्या हो गई कि जो ये है मेन वर्ब है उसके साथ हम मोडाल्स का यूज़ करते हैं। और जैसे देखो, ये यू शुड ट्राई अगेन, तो ट्राई के साथ शुड का यूज़ किया गया। ऑब्वियसली ज़्यादातर जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो तो वर्ब के आगे ही लगती हैं, उन्हीं के साथ वो आती हैं, तो हमने इनको हेल्पिंग वर्ब बोला है। दैट मीन्स ये वर्ब के साथ ही आते हैं। ठीक है। सेकेंड थिंग क्या होगी कि इन पर नंबर का, जेंडर का और पर्सन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। मोडाल्स सेम ही रहते हैं। कैन है वो हर कंडीशन में कैन ही रहता है। हाँ, जब हम सेंटेंस को चेंज करते हैं, कैन का कुड बन जाता है, ये सब चीज़ें वो बन जाएगा, वो उसकी जगह लेगा। कुड जो है ना वो उसकी जगह ले लेगा। ये अलग से मोडाल्स है, ना कि ये इसी का रूप बदलेगा। ठीक है। हम उसको उस वे में याद कर लेते हैं कि कैन का कुड हो जाता है, कुड का कैन, बट क्या होता है वो उसकी जगह ले लेता है। कैन हमेशा कैन ही रहेगा, चाहे सिंगल नंबर हो, मतलब सिंगुलर हो या प्लूरल हो। हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अगर वहाँ पर कैन आ रहा है ना सेंटेंस में तो कैन ही रहेगा। सेकेंड थिंग, अगर कोई जेंडर का इफेक्ट नहीं आता, ही, शी, इट जो भी है, अगर वहाँ पर कैन आना है देन वहाँ पर कैन ही आएगा। कोई भी मोडाल जो भी आ रहा है वो एज इट इज़ आएगा। नंबर का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना ही जेंडर का और ना ही पर्सन का। चाहे फर्स्ट पर्सन देखो, सेकंड देखो या थर्ड देखो, अगर हमने किसी सेंटेंस में इसको यूज़ कर लिया, किसी भी मोडाल्स को, तो वो एज इट इज़ यूज़ होगा। ठीक है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक नंबर के साथ अलग चलेगा और जब प्लूरल नंबर आएगा तो अलग से चलेगा। इसी तरीके से अगर जेंडर है तो जो मेल है उसके साथ अलग आएगा और फीमेल के साथ अलग आएगा। या फिर पर्सन, आई, मी, यू,
दे देयर, किसी के साथ भी एज इट इज ही आएगा वो, ठीक है, वो चेंज नहीं होता है। कौन? हमारे मोडाल्स। सभी मोडाल्स की बात हो रही है, कैन का यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल था। नेक्स्ट है नो फॉर्म्स। मोडाल्स की कोई भी फॉर्म नहीं होती। जैसे वर्ब की फॉर्म्स हम लर्न करते हैं तो इनकी कोई फॉर्म्स नहीं होती। मैंने आपको बताया ये एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग, बट जो जहाँ पर है, जो जैसा हमारा मोडाल्स है वो आपको एज इट इज देखने को ही मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, जैसे हम शैल का शुड कर देते हैं, विल का वुड कर देते हैं, बट वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है, मोडाल्स उसको रिप्लेस कर देता है, वो खुद को चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो उसकी कोई फॉर्म्स नहीं होती है हमारे मोडाल्स की। ये हो गई मोडाल्स के यूज या इनकी स्पेशलिटीज। अब नेक्स्ट हमारी चीज आती है कि सेंटेंस में हम इनको कैसे यूज करते हैं। आपको बता तो दिया कि मेन वर्ब जो होती है उसके साथ ये यूज होते हैं। सेकेंड थिंग कि चाहे एबिलिटी हो, परमिशन हो, पॉसिबिलिटी हो या ऑब्लिगेशन, कुछ भी हो, इन जो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको बताई गई हैं, इन सभी चीज़ों के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। तो एक बार सेंटेंस में इनका यूज़ देख लेते हैं। कुड यू हेल्प मी, यहाँ पर कुड जो है ना, ये हमारा कुड जो मोडाल्स है ये किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है? क्वेश्चन बनाने के लिए कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। एबिलिटी तो है ही, वो उससे पहले पूछ रहा है कर सकते हो, करोगे, पूछ रहा है वो, पर क्वेश्चन कर रहा है उससे। बट यहाँ पर जो मेन चीज इसमें आई है, कुड का यूज किसके लिए किया गया है? क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। सेकेंड थिंग, यू शुड ट्राई अगेन। यहाँ पर ये शुड है, शुड क्या कर रहा है? सजेशन दे रहा है, यू शुड ट्राई अगेन। अगर ये कहता है यू ट्राई अगेन तो एक सिंपल है, बट शुड का मतलब हो रहा है कि मैं सजेशन दे रहा हूँ कि तुम्हें ट्राई दोबारा करना चाहिए, तो यहाँ पर सजेशन देने के लिए शुड का यूज हुआ। थर्ड, आई वुड ऑफन वॉक टू स्कूल, कि मैं स्कूल के लिए अधिकतर कैसे चल के ही जाता हूँ, तो ये क्या है? इसकी हैबिट है। जो अधिक बार कोई भी चीज होती है, लगातार होती है, तो उसके लिए हम हैबिट का यूज करते हैं, कि ये हैबिट को बताने के लिए यहाँ पे यूज किया गया है किसका? वुड का। तो अलग अलग यूजेस हो गए। तो ऐसा नहीं है कि एक वर्ड एक ही चीज के लिए यूज किया जाता है, वो अलग अलग जगह पे भी यूज होता है। सेम थिंग कि जैसे एबिलिटी मैंने आपको बताया, तो एबिलिटी बताने के लिए कई मोडाल्स का यूज होगा।